नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हक आपका। मैं हूं आपके साथ आलोक। कूड़ा सरकार और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। भले ही हम कूड़े को अपने पास फटकने नहीं देना चाहते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि कूड़ा हमारी गलतियों या बदलती आदतों के कारण ही दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। विकासशील देशों में कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जैसे जैसे विकास हो रहा है और लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, कूड़ा कचरा भी बढ़ रहा है। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बेहद निराशा होती है, लेकिन इन सब से हमारे नगर पालिका, नगर निगम या सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक जनता चुप बैठेगी? श्री न्यूज ने गंदगी के खिलाफ मुहिम चलाई है। आप भी हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि यह है हक आपका। आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे आपके हक के लिए श्री न्यूज ने जो पहल की, जो शुरुआत की, उसकी तस्वीर साफ हो गई है। जहां गंदगियों का अंबार था वो अब साफ हो गया है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। जी हां, हक आपका, खबर आपकी, असर श्री न्यूज का। फर्रुखाबाद, मेरठ, वाराणसी, देहरादून, इलाहाबाद और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। हर दिन के इस खास शो में हमने एक शहर की तस्वीर आपको दिखाई, पूरा ब्यौरा दिखाया कि कहां कहां हमारे संवाददाता गए, किन किन जिलों में गए, वहां पर गंदगी का जायजा लिया, देखा उन्होंने कि किस किस इलाके में सबसे ज्यादा गंदगी है। उन तस्वीरों को हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने कैमरों में कैद किया, चाहे वो तस्वीरें फर्रुखाबाद की हो, मेरठ की हो, वाराणसी की हो, देहरादून की हो, इलाहाबाद की हो, या फिर वो तस्वीरें हो गाजियाबाद जिले की। उन तस्वीरों में कैमरे में कैद करने के बाद वहां के जिम्मेदार अधिकारियों से, शासन के प्रशासन में बैठे अधिकारियों से जवाबदेही ली। आखिरकार दमदार खबर ने अपना असर दिखाया और पूरे शहर में साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए। तो हक आपका, खबर आपकी, असर श्री न्यूज का। फर्रुखाबाद की हमने खबर दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरठ की भी कमोबेश स्थिति यही थी, लेकिन खबर ने अपना दमदार तरीके से असर दिखाया और शहर में एक बार फिर उन गाड़ियों को बुलाया गया और सारा का सारा कूड़ा कचरा उन गाड़ियों में भर दिया गया। वाराणसी भी अब साफ सुथरा थोड़ा नजर आने लगा। हालांकि बहुत हद नहीं, लेकिन बहुत हद तक एक कोशिश जरूर की जा रही है कि शहर साफ सुथरा रहे, आपका जिला साफ सुथरा रहे। तो गाजियाबाद और इलाहाबाद और देहरादून की भी स्थिति यही है कि थोड़ा थोड़ा खबर नहीं सही, लेकिन अपना असर जरूर दिखाना शुरू कर दिया है। तो सफाई व्यवस्थाओं को लेकर श्री न्यूज की मुहिम लगातार रंग ला रही है। खबर देखने के बाद स्थानीय विधायक हो या नगर निगम के मेयर खुद इन स्थानों पर पहुंचकर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं इस मुहिम के श्री न्यूज का आभार भी जता रहे हैं। देहरादून से हमारे रिपोर्टर जायजा ले रहे हैं और अपने हक की श्री न्यूज की खबर का असर दिखाया है। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी देहरादून की हालत भी खस्ता थी, लेकिन हमने नेशन न्यूज़ के जरिए उन व्यवस्थाओं को दिखाया और असर ये हुआ कि अब सफाई व्यवस्थाएं पटरी पर आई हैं। स्थानीय विधायक राजकुमार जी हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि खबर को देखने के बाद किस तरह का असर हुआ और खुद जाकर के जायजा लिया है, किसी को भेजा था। राजकुमार जी, हमने खबर दिखाई थी चैनल पर सफाई व्यवस्थाओं को लेकर के, कैसे आपको पता चला, फिर आप जायजा लेने के लिए भी पहुंचे, पता चला? मैं सीरी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर जो ये कदम उठाया और अपने चैनल पर दिखाया। उससे नगर निगम की नींद तो थोड़ी टूटी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत स्थानों पर सफाई होनी बाकी है। जहां हमारे डस्टबिन हैं या कूड़ेदान रखे हुए हैं या कहीं रोडों पर डलता है कूड़ा, उन पर भी होना बहुत ज़रूरी है। मैं धन्यवाद करूँगा सीरी न्यूज़ का। और मैंने भी मुख्य नगर अधिकारी से वार्ता करी है। वार्ता करके जिन जिन स्थानों पर नालियाँ या डस्टबिन नहीं हैं, उन स्थानों पर डस्टबिन रखने का अनुरोध किया है। विधायक जी, राजपुर एक पॉश इलाका आता है, लेकिन अभी भी
बहुत सारे इलाके हालांकि व्यवस्थाएं जरूर सुधरी हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी और काम होना बाकी है, तो क्या नगर निगम और आपका कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहता है या फिर आपसी तकरार के चलते कुछ ना कुछ खामियां? देखो, तकरार तो नहीं है, लेकिन फिर भी नगर निगम को हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि क्योंकि मेरा राजपुर विधानसभा पूरी सिटी में है और बहुत जगह ऐसे स्थान हैं इनको सफाई कर्मचारियों की कमियां हैं। मैंने भी कई मीटिंगें एमएनए के साथ ली हैं और एमएनए के अलावा मैंने भी प्रमुख सचिव के साथ, गब्रियाल के साथ मीटिंगें ली हैं और उनको देहरादून की सफाई व्यवस्था को विशेष कर ध्यान दिया है और माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की कमियाँ हैं उसको बढ़ाया जाए और नाला गैंग को बढ़ाया जाए, जिससे इस क्षेत्र की, देहरादून शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू हो सके। जी हाँ, ये था श्री न्यूज़ की खबर का असर कि खुद विधायक महोदय उतरे हैं, जायजा लिया है उन व्यवस्थाओं का, सफाई व्यवस्थाओं का, और जहां कहीं ना कहीं पटरी पर व्यवस्थाएं उतरी थी उनको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। हम भी उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं इसी तरह से लागू किया जाना चाहिए और शहर भर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ राव शफात अली, श्री न्यूज़, देहरादून। तो देखा आपने, राजपुर विधायक राजकुमार जी ने श्री न्यूज का कितनी बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि वो धन्यवाद, वो शुक्रिया अदा करते हैं जो श्री न्यूज ने ऐसी खबर दिखाई और आखिरकार खबर ने दमदार तरीके से अपना असर भी दिखाया। इतना ही नहीं, नगर निगम देहरादून के मेयर विनोद चमोली ने भी श्री न्यूज का आभार व्यक्त किया और खबर देखने के बाद खुद पहुंच गए उन स्थानों पर जहां जहां की तस्वीरों को श्री न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया था। साथ ही उन स्थानों को चिन्हित भी किया गया जिन जगहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए थे। और देखने में आया कि व्यवस्था पहले से सुधरी है, लेकिन अमूमन जो भी चीज़ आप लोग दिखाते हैं हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर मोहल्लों से कूड़ा निकल कर आता है या गलियों से कूड़ा निकल कर आता है और वहाँ से लिफ्ट होके जाता है। तो जहाँ कहीं भी कलेक्शन में देरी हो जाए, जैसे लिफ्टिंग में अगर कोई देरी हो गई या कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसके कारण स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन कुल मिला के कलेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर जब भी आप जाएंगे आपको किसी न किसी समय कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कलेक्शन पॉइंट है। तो अमूमन बाकी जनरली जहाँ तक सफाई का सवाल है तो हम लोग देखने में, मैं भी घूमता हूँ सब जगह, तो और जगह से बेहतर स्थिति हमारी रहती है, लेकिन इसको भी हम और व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि जो हमारे कलेक्शन पॉइंट है मेन रोडों से हटके अन्यत्र कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ खाली पड़ी ज़मीनें हों जहाँ पर इसकी व्यवस्था कर सकें, उसके मैंने निर्देश भी किए हैं। कोई 10 एक पॉइंट हमने छाटे हैं जो भविष्य में हम इसको मेन रोडों से हटाने का। तो देहरादून में भी श्री न्यूज की खबर ने अपना असर दिखाया है। तो देहरादून की खबर अब आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने आपसे बात की राजपुर की, हमने बात की देहरादून की, इलाहाबाद की तस्वीर हमने आपको दिखाई और इलाहाबाद शहर में गंदगी की तस्वीर दिखाई थी और उसके बाद हमने मेयर से बात की और आपके हक की बात उठाई। तो खबर का असर इलाहाबाद में भी हुआ और शहर साफ करते दिखे कर्मचारी। भले ही उत्तर प्रदेश के बाद इलाहाबाद में भी स्वाइन फ्लू की जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि नगर निगम का जो प्रशासन है वो अभी भी साफ सफाई को लेकर के बेखबर है। जगह जगह शहर के अंदर अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो कूड़े के ढेर है, इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो लोगों के साथ संक्रामक बीमारी को ये बढ़ावा देना है। कूड़े का जो ढेर है वो अभी भी शहर के अंदर जगह जगह पर लगा हुआ है। नगर निगम प्रशासन भले ही दावा करता है कि साफ सफाई के लिए योजना बनाई गई है, बावजूद इसके कि जिस तरीके से शहर के अंदर ये जो कूड़े का अंबार है और जो गंदगी है उसको उठाया नहीं गया है। नतीजा ये है कि आज भी लोग संक्रामक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, यानी स्वाइन फ्लू जैसी जानलेवा जो बीमारी है उसकी लोग चपेट में आ रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम का जो प्रशासन का जो दावा है वो पूरी तरीके से खोखला साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ आरिफ राजू, सी न्यूज़, इलाहाबाद। इलाहाबाद शहर को साफ सुथरा करने के जिम्मा उठाने वाला नगर निगम प्रशासन इस समय हरकत में आ गया है। श्री न्यूज़ पर जब पूरे मामले को लेकर के तमाम जो जगह शहर के अलग अलग हिस्सों में जो कूड़े के अंबार लगे तो उसको जब हमने अपने टीवी स्क्रीन पर प्राथमिकता से दिखाया तो नगर निगम को जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आ गया है। कूड़े के जो ढेर हैं अब वहाँ पर साफ सफाई शुरू कर दी गई है। जो गंदगी पड़ी रहती थी वहाँ से लोगों का चलना खासा मुश्किल हो रहा था, उसके बावजूद अब नगर निगम प्रशासन वो हरकत में आ गया है। कहीं ना कहीं जो राहगीर हैं उनको खासी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब सड़क पर लोग यहाँ से गुजरते थे तो उनको नाक बंद करके गुजरना पड़ता था। लेकिन अब इस समय जो नगर निगम का जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से हरकत में आ गया है और सी न्यूज़ की जो खबर हुई है उसका जो पूरा असर हुआ है वो इलाहाबाद में सड़कों पर दिखने लगा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, राहगीर हैं, जो जिनका अपना मानना था कि सड़क पर जो कूड़े ढेर लगे तो उससे निकलने वाली जो दुर्गंध थी उससे संक्रामक बीमारियाँ फैल रही थी, लोगों को कुछ राहत मिली है। आप क्या मानते हैं, आप जो नगर निगम का जो कूड़े के जो अंबार था, सी न्यूज़ ने खबर दिखाई, उसका असर तो दिख रहा है आपको?
उसका बहुत असर दिख रहा है। पहले तो यहाँ पे आपने जो है किया है रिपोर्टिंग, यहाँ पे चलने लायक नहीं था। पैदल क्या, 4 व्हीलर में बैठ कर आप शीशा डाउन किए हैं तो यहाँ से निकलने लायक नहीं था। लेकिन अब ये खबर का असर है, आपके मीडिया का ही असर है कि अब साफ़ सफाई होने लगी है। प्रॉपरली पर डे कूड़ा उठ रहा है और आने जाने के लिए भी साफ़ सफाई की व्यवस्था हो रही है। और नगर निगम वाले जो भी हैं, और बहुत अच्छे से सफाई चल रही है। जो पहले कहीं ना कहीं लोगों को अब राहत की सांस मिली है, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले को लेकर के जो मुद्दा उठाया था, हमने शहर को साफ सुथरा और गंदगी को लेकर जो नगर निगम प्रशासन जो कुंभकर्णी नींद सो रहा था, वो नींद से जागा है और कहीं ना कहीं अब लोगों को खासी राहत मिलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ आरिफ राजू, सी न्यूज़, इलाहाबाद। तो देखा आपने इलाहाबाद में कल की खबर क्या थी और आज तस्वीर बदली बदली सी नजर आ रही थी। और ये बदली हुई तस्वीर सिर्फ और सिर्फ श्री न्यूज की वजह से नजर आ रही थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे थे। तो आज जब हमारे रिपोर्टर ने इलाहाबाद की मेयर से बात की तो उन्होंने श्री न्यूज को धन्यवाद दिया और लोगों के हक की बात की। इलाहाबाद शहर के अंदर जगह जगह लगे कूड़े के अंबार को जब सी न्यूज़ ने प्राथमिकता से दिखाया तो नगर निगम प्रशासनिक अमला है तो वो हरकत में आया है। और अब नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, जहां पर कूड़े के डंप किए जाते हैं। अभी यहाँ पर कूड़े खानों में कूड़ा पड़ा है तो उसको साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया है। हमारे साथ इस समय इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि मैडम, जो सी न्यूज़ ने जो खबर दिखाई पूरे शहर के अंदर जो कूड़े के अंबार लगे थे, उस पर नगर निगम प्रशासन किस तरह की हरकत में है और क्या अभियान चलाने जा रहा है? बिल्कुल, जो श्री न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई सफाई को लेकर, उस पर नगर निगम का जितना भी प्रशासनिक अमला था वो काफ़ी जोर शोर से लग गया है। और शहर में चारों तरफ अब सफाई अभियान चालू हो गया है। जहां पर भी हमारे डंप हुए कूड़े थे उसको नगर निगम प्राथमिकता से उठवा रहा है। और बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस श्री न्यूज़ का, क्योंकि ऐसे ही चैनल अगर प्राथमिकता से हमारे शहर का देख रेख करते रहें तो मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि जो जिस तरीके से नालियाँ जाम रहती हैं, जब हम जगह जगह पर कूड़े के अंबार लगे रहते हैं, लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए कोई डीटीटी छिड़काव या फिर कोई साफ सफाई की व्यवस्था अलग से भी कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही कोई लगता है कि नाली बहुत ज़्यादा भरी है, जब वहाँ सफाई होती है, सीवर जाम होता है या किसी तरह का भी कूड़ा बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पहले कूड़ा उठाने के बाद दवाइयों का छिड़काव होता है कि किसी प्रकार का जनता को हानि ना पहुँचे। तो दवाइयों का छिड़काव तो प्रॉपर रूप से होता रहता है हर 2-3 महीनों पर। लेकिन जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ से जब कूड़े हटते हैं तो वहाँ दवाइयों का छिड़काव होता है, जिससे जनता को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। हमारी इस पहल के लिए आप किस तरीके का संदेश देंगे? बिल्कुल, श्री न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनकी ये जो मुहिम थी सफाई को लेकर, उसको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत बेहतर काम प्रशासनिक अमले ने किया है उसको देखने के बाद। और ऐसे ही मुहिम चलाते रहें तो आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देती हूँ इस खबर के लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी इस पहल के लिए इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने बधाई दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि शहर के अंदर जो साफ सफाई जहां पर थी, जहां पर गंदगी थी, उसको साफ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ आरिफ राजू, सी न्यूज़, इलाहाबाद। तो जल्द होगा आपका शहर साफ। इलाहाबाद की मेयर अभिलाषा गुप्ता जी ने श्री न्यूज़ की तारीफ करते नहीं थक रही थी, आपने देखा, और उन्होंने धन्यवाद दिया और श्री न्यूज़ को कहा उन्होंने कि अब वो आगे इसी तरीके से तमाम मुद्दों पर हमको चेताती रहे और हम काम बेहतर करेंगे। जी हां, नीरज मिश्रा जी एक दर्शक उत्तर प्रदेश के उन्नाव से जुड़ गए हैं। नीरज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। उन्नाव में आप कहां पे रहते हैं और आपके शहर में साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है?